वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। प्रदेश में 15 अप्रैल से 4 चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। बीजेपी ने जारी की 1600 प्रत्याशियों के लिए संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट नहीं। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को 1600 जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रत्याशियों का नाम है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग लिस्ट जारी हुई है। फिलहाल संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देने की बात कही जा रही है। यूपी जल निगम में क्लर्क और जेई के 840 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश जल निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही यूपीपीएससी रिक्वायरमेंट 2021 नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती के जरिए जूनियर इंजीनियर के 740 और लिपिक संवर्ग के 100 पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए निगम द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया। यह भर्तियां उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। यूपी जल निगम भर्ती 2021 के लिए विस्तृत अधिसूचना इसी महीने के अंत तक जारी की जा सकती है। 46 दिन बाद पटरी पर लौट आई वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी से नई दिल्ली कराएगी सफर। देश की पहली सेमी हाई स्पीड T18 स्पेशल ट्रेन 46 दिन बाद शुक्रवार को पटरी पर लौट आई। 3 वर्ष की म्याद पूरी होने के कारण इस ट्रेन के रेक को POH के लिए नई दिल्ली और लखनऊ स्थित आलमबाग कार्यशाला में भेजा गया था। यात्री इस ट्रेन में अब अपना आरक्षण करा सकेंगे। रेल अधिकारियों के अनुसार 18 माह पूरे होने या 6 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद ट्रेन के रेक को वर्कशॉप में ओवरहॉलिंग के लिए भेजना जरूरी होता है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब संस्कृत स्कूलों के स्टूडेंट भी पढ़ सकेंगे NCERT की किताबें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयासरत है। संस्कृत स्कूलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और सभी सहूलियतें देने के लिए सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। सरकार के निर्देश पर संस्कृत बोर्ड कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को NCERT की किताबें से पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा किए बगैर अगर संपत्ति पर डाली नजर तो होगी कार्रवाई। योगी सरकार ला रही है कानून। संपत्ति के लालच में अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ना देकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नया कानून लाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते अब अपने बुजुर्ग माता पिता को तकलीफ देने के बजाय उनकी सेवा करना संपत्ति की चाहत रखने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून के विरुद्ध जाकर यदि कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करता तो उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की नई जैव ऊर्जा नीति से किसानों की बढ़ेगी आय। कृषि आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई जैव ऊर्जा नीति लाएगी। यह नई नीति किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन पैदा करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही जैव ऊर्जा उद्यमियों की स्थापना का जरिया बनेगी। यही नहीं, इस नीति के चलते कृषि अपशिष्ट को खेतों में जलाया जाना भी बंद होगा और इससे होने वाले प्रदूषण पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ने नई राज्य जैव ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार कर दिया। अब इस नई राज्य जैव ऊर्जा नीति को जल्द मंजूरी मिलेगी। 4 अप्रैल को होगा मैराथन क्लास का आगाज, करे दरोगा बनने की पक्की तैयारी। आज के वर्तमान समय में पुलिस की नौकरी करना हर युवा की पहली पसंद बन चुकी है, क्योंकि इसमें युवाओं को अच्छी सैलरी तो मिलती है, साथ ही साथ भविष्य में आगे बढ़ने के ढेर मौके भी मिलते हैं। यदि आपका भी सपना यूपी पुलिस में SI बनने का है तो इसके लिए अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कुल 9534 रिक्त पद पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं।
अब है बड़ी खबर। यूपी में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला किया। सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। इसी निर्णय के बाद सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बाकी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 4 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के आदेश दिया था। अब 4 अप्रैल तक बंद की अवधि को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को अनुदान देगी योगी सरकार। एमएसएमई विभाग ने जारी किया प्रस्ताव। कोरोना काल में प्रदेश में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को प्रति मजदूर 1 से 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है। इससे उद्योगों पर भार भी नहीं पड़ेगा और प्रवासी मजदूरों को नौकरी भी मिल जाएगी। लखनऊ को फ्लाईओवरों की सौगात। नितिन गडकरी ने कहा, सूबे की तस्वीर बदलने चाहते हैं हम, जो कहता हूं वो करता हूं। लखनऊ वासियों को अब सड़क जाम से थोड़ा और निताज मिलेगा। शुक्रवार को नेशनल हाईवे 24 पर टेढ़ी पुलिस चौराहे पर फ्लाईओवरों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। साथ ही इसी राजमार्ग पर खुर्रम नगर से इंदिरा नगर के सेक्टर 25 चौराहे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवरों का शिलान्यास भी किया गया। 280 करोड़ रुपए की लागत की दोनों परियोजनाओं के अतिरिक्त परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई और फ्लाईओवरों के निर्माण कराने का ऐलान किया। DMSRDE का सेना को तोहफा। अब नई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सैनिक करेंगे कमाल। कानपुर स्थित DRDO की लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए एक रक्षा कवच तैयार कर उन्हें तोहफा दिया। DMSRDE ने एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है जिसकी वजन करीब 9 किलोग्राम है। इस नई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर हमारे जवान सरहद की निगरानी आसानी से कर सकेंगे। कोरोना के चलते अपने से दूर जेल के बंदी परिवार से कर सकेंगे फोन पर बात। शासन ने की नई व्यवस्था। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद जेल में मुलाकात बंद होने से अपने से दूर हुए विचारधारी बंदियों को सरकार ने राहत दी है। अब जेल में बंद बंदी 2 नंबर से परिवार के सदस्यों से बात कर सकेंगे। इसके लिए जिला कारागार में 2 PCO स्थापित किया गया। आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से जहां बंदी आसानी से अपनों से बात कर पाएंगे, वहीं चोरी छिपे मोबाइल के प्रयोग पर भी नियंत्रण होगा। आयुष्मान कार्ड पर सरकारी अस्पताल में नहीं मिला दिव्यांग को इलाज। सरकार ने आयुष्मान कार्ड से गरीबों को इलाज मिलने की हकीकत की पोल जिला अस्पताल में खुल गई। एक दिव्यांग महिला अपने दिव्यांग पति के इलाज के लिए दर-दर भटकती रही। चिकित्सकों के पास इलाज को पहुंची महिला जब आयुष्मान कार्ड दिखाए तो चिकित्सकों ने उसे झोले में रखने को बोल दिया। इलाज के लिए घंटों भटकने के बाद दिव्यांग दंपति धूप में मदद के लिए बैठ गया। दिव्यांग दंपति के साथ एक किशोरी भी थी। राकेश टिकैत के काफिले पर हमला। टिकैत बोले भाजपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, लोकतंत्र की हत्या। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर जिले के ततारपुर में हमले का प्रयास किया गया। उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इसके बाद लाठियां चलने की तस्वीरें भी सामने आई। हमले के बाद राकेश टिकैत को दूसरी गाड़ी से रवाना कर दिया गया। हमले के कुछ देर बाद राकेश टिकैत ने भाजपा को इस हमले का जिम्मेदार बताया। टिकैत ने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर भाजपा के गुंडे द्वारा जानलेवा पर हमला किए गए। लोकतंत्र के हत्या की तस्वीरें। टिकैत पर हमले के बाद उनके समर्थक कुछ देर बाद ततारपुर चौराहे पर जाम लगाएंगे, इसलिए वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। होम एंड कंज्यूमर लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुकाना होगा कम ब्याज। नया वित्त वर्ष आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान मजबूरी में NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ज़्यादा ब्याज पर होम एंड कंज्यूमर लोन लिया था। नए वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही से उन्हें कम ब्याज देना होगा। यह नया नियम नए ग्राहकों के लिए भी लागू होगा। साथ ही उन पुराने ग्राहकों को भी फायदा होगा जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ था। वास्तव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एवरेज बेस रेट जारी कर ऐसे ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ब्रिटेन में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 4 देशों के लोगों की एंट्री पर बैन। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। अधिकांश देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रहा है।
लिहाजा भारत समेत तमाम देश कोरोना संक्रमण को फिर से फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगाने के साथ साथ जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 देशों के नागरिकों के अपने देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। हालांकि इन देशों से आने वाले ब्रिटेन या आयरिश मूल के लोगों की एंट्री पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन उन्हें 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। क्वारंटाइन के दौरान इन देशों से आने वाले लोगों का 2 बार कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेगी माइक्रोसॉफ्ट। 103 करोड़ में खरीदी 60,000 वर्ग मीटर जमीन। दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही भारत में अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही। इसके लिए कंपनी द्वारा नोएडा में करीब 103 करोड़ रुपए में 60,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई है। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष में कंपनी यहां अपना काम शुरू कर दी और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 5,000 रुपए खर्च करने की योजना है। ICICI बैंक और फोनपे ने की साझेदारी, आपके घरों तक फ्री में पहुंचेगा फास्टैग। ICICI बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोनपे ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी से लोगों को घर बैठे फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग ICICI बैंक के ग्राहक नहीं है वे भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। ICICI बैंक के मुताबिक इस साझेदारी के तहत फोनपे ऐप पर UPI का इस्तेमाल करके लोग नए फास्टैग के लिए ऑर्डर दे सकेंगे। बैंक ने कहा है कि इस साझेदारी से फोनपे ऐप यूज़ करने वाले 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र को फ़ायदा होगा। वे न सिर्फ इस ऐप्स के जरिए ICICI बैंक को फास्टैग के लिए ऑर्डर जारी कर पाएंगे बल्कि उसे ट्रैक भी कर सकेंगे। अमित शाह ने किया 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा, कहा शिक्षकों के भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य के शिक्षकों के भत्ते बढ़ाने का भी वादा किया। ग्राहकों को 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपये में मिल सकता है, जाने कैसे। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत हो चुकी है। नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की गई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किग्रा LPG गैस सिलेंडर का दाम घटकर 809 रुपये हो गया। इसी के साथ घरेलू गैस को सस्ते में खरीदने के लिए पेटीएम एक बम्पर ऑफर लाया जिसका आप आसानी से फायदा भी उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत 809 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर आपको सिर्फ 9 रुपये में मिल सकता है। दरअसल LPG की बुकिंग और पेमेंट पर पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बम्पर कैशबैक ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपये में मिल सकता है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उससे 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाए नीला आधार कार्ड, जानिए इससे जुड़े सभी बातें। देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड बनाना होता है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है और बच्चे के 5 वर्ष के होने पर यह आधार कार्ड अमान्य हो जाता है, इसलिए उसे अपने पास वाले अस्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर कराना होता है। शादी सीजन शुरू होने से पहले बढ़ने लगा सोने का भाव। इस महीने देश में शादियों का मुहूर्त शुरू होने से पहले एक बार फिर सोने के भाव में तेजी का रुख है। गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में अच्छी तेजी देखी गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के भाव में 881 रुपये प्रति तोले की तेजी देखी गई। वहीं इंदौर में इसके भाव में 810 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। कुंभ को देखते हुए हरिद्वार को आपदा मद में 15 करोड़ रुपए स्वीकृत, अन्य जिलों को भी मिलेगी इतनी राशि। कुंभ को देखते हुए हरिद्वार जिले को राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में 15 करोड़ की राशि मिलेगी। राज्य के अन्य जिलों को इसी मद में 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, हफ्ते में 3 दिन लघु सीमांत किसानों से करें क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लघु और सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में 3 दिन आरक्षित करने को कहा। इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केंद्रों में मौके पर ही तत्काल पंजीयन की व्यवस्था करने की भी हिदायत दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।